नमस्कार दोस्तों, वेद स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको देखेंगे, जो कि आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल को हो या वनडे एग्ज़ाम हो, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसा कोई आयोग नहीं है जिसमें यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे हम पूरा अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक जो ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे और इनको आप बहुत ध्यान से देखना। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जो पहला अनुच्छेद है हमारा, अनुच्छेद 1, यह है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। जो है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। वहीं जो अनुच्छेद 2 है हम यहाँ पे, वो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद जो 3 है, यह है राज्य का निर्माण, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, इसे संसद ही कर सकता है। वहीं जो अनुच्छेद 4 है, इसमें कहा गया है कि जो पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची में संशोधन होंगे तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। कुल मिला के इसका मतलब ये है कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी संशोधन किया जाएगा, ये संविधान संशोधन के तहत नहीं आएगा। उसके बाद जो अगला है अनुच्छेद 5 है, ये संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब संविधान हमारा प्रारंभ हो रहा था उस समय की नागरिकता। जो अनुच्छेद 6 है, इसमें दिया गया है भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। वहीं जो अनुच्छेद 7 है, इसमें है पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जो भारत से बाहर रह रहे हैं व्यक्ति उनकी नागरिकता। वहीं जो अनुच्छेद 9 है, इसमें है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक न होना। वहीं जो अनुच्छेद 10 है, इसमें है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और जो नागरिकता संबंधी संशोधन है, ये सिर्फ संसद ही कर सकता है और कोई नहीं करता है इसके लिए। जो अनुच्छेद 11 है, यहाँ पे दिया गया है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन किया जाएगा। वहीं जो अनुच्छेद 12 है, राज्य की परिभाषा, राज्य क्या क्या होगा। अनुच्छेद जो 13 है, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। यानी इसमें है कि जो संविधान के पूर्व जो विधि बनी थी, अगर वो मूल अधिकार से अगर टकराव करती है तो शून्य हो जाएगी। ये जो संविधान के बाद जो विधियाँ बन रही हैं, अगर वो मूल अधिकार से टकराव कर रही हैं तो वो भी शून्य हो जाएंगी। वहीं जो अनुच्छेद 14 है, यह है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है जाति, धर्म, लिंग पर भेदभाव पर प्रतिरोध। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता। जो अनुच्छेद 17 है, यह है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद जो 18 है, यहाँ पे उपाधियों का अंत। उपाधि सिर्फ 2 ही क्षेत्र में मिलेगी, जिससे सेना है और शिक्षा। और जो पुरस्कार मिलता है पद्म श्री, भारत रत्न, ये सब पुरस्कार है, कोई उपाधि नहीं है, ये सम्मान है। जो अनुच्छेद 19 है, ये वाक की स्वतंत्रता, इसमें 6 भाग हैं। अनुच्छेद जो 20 है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। वहीं जो अनुच्छेद 21 है, प्राणी और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम से निषेध। वहीं जो अनुच्छेद 24 है कारखानों में बालक का नियोजन पर प्रतिरोध। अनुच्छेद जो 25 है, यह है धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। वहीं जो अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 है जो यहीं पे, यह है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो अनुच्छेद 30 है, इसमें दिया गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा जो किया जाता है। अनुच्छेद जो 32 है अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 को ही अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। वहीं जो 36 है,
यहाँ पर भी राज्य की परिभाषा दी गई है जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन संगठन। वहीं अनुच्छेद 48 का है, इसमें दिया गया है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। वहीं अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। वहीं अनुच्छेद 51 क्या है, जो कि भाग 4 में है 42वां संविधान संशोधन 1976 से इसे जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। वर्तमान समय जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो 11 है, पहले 10 था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन करके इसमें एक और जोड़ दिया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के बारे में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 52 है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 है संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। वहीं जो अनुच्छेद 55 है यह है राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की रीत होगी क्या होगी उसके बारे में है। अनुच्छेद जो 56 है वो राष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 57 जो है यह है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद जो 58 है उस दिया गया है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता। अनुच्छेद 59 जो है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी गई हैं इसमें। और जो अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति की शपथ दी गई है इसमें। और अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 62 जो है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए जो शर्तें दी गई हैं वो है इसमें। निर्वाचन और समय की जो रीतियाँ हैं राष्ट्रपति पद के लिए। अनुच्छेद 63 है भारत का राष्ट्रपति, भारत का जो उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद 64 है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। वहीं अनुच्छेद 67 है जो उपराष्ट्रपति की पदावधि होती है उसके बारे में। उसके बाद है अनुच्छेद 68 है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति पद भरने का निर्वाचन। अनुच्छेद 69 है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, जो शपथ लेता है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 70 है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 है वहीं पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विषय हैं। अनुच्छेद 72 है जो क्षमादान शक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ये दिया गया है। अनुच्छेद जो 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति। 74 है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। यह अनुच्छेद 75 है मंत्रियों के बारे में जो पद दिया गया है वो है। अनुच्छेद जो 76 है इसमें दिया गया है जब भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 77 है भारत सरकार के कार्य का संचालन। में जो अनुच्छेद 78 है उसमें दिया गया है राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य, जो प्रधानमंत्री कर्तव्य राष्ट्रपति को जानकारी देना। अनुच्छेद 79 है संसद का गठन। अनुच्छेद 80 है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 है संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 है संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 है संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 है राष्ट्रपति के का विशेष अभिभाषण। वहीं अनुच्छेद 88 दिया गया है जो सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के जो अधिकार हैं उनके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 89 है इसमें दिया गया है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में। अनुच्छेद जो 90 है उसमें दिया गया है उपसभापति का पद जब रिक्त हो जाएगा यह पद जो हटाया जाना है। अनुच्छेद 91 है उसमें सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 है सभापति के या उपसभापति को पद से हटाने के बारे में जो संकल्प होगा उसका विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 94 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो पद है उसका रिक्ति के बारे में। अनुच्छेद 95 है जो अध्यक्ष में
कर्तव्यों जो शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अनुच्छेद जो 96 है उसमें दिया गया है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का जो संकल्प है। अनुच्छेद 97 है सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। वहीं अनुच्छेद 98 है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 है जो सदस्य होंगे उनका शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 है संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 108 है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जो अनुच्छेद 109 है वह धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 100 दिया गया है। वहीं 110 है धन विधेयक की परिभाषा जो होती है उसके बारे में। अनुच्छेद 111 है विधेयकों की अनुमति। वहीं अनुच्छेद 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 है जो इसकी प्रक्रिया और नियम होंगे। अनुच्छेद 120 दिया गया है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 है संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्तियाँ जब संसद उपस्थित नहीं रहेगा। 3 होता है बजट, मानसून और विंटर। जब ये नहीं चलेगा उस समय जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति उसके संदर्भ में। जो आगे 124 है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 है राष्ट्र न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 दिया गया है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 दिया गया है वहीं पे उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 30 है उच्चतम न्यायालय का जो स्थान होगा ये कहाँ पर होगा। वहीं जो है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 137 जो है यह है निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 है 144 अनुच्छेद है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। वहीं जो अनुच्छेद 148 है उसमें दिया गया है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। वहीं जो 149 है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो कर्तव्य एवं शक्ति हैं उनके बारे में। अनुच्छेद जो 150 है इसमें दिया गया है संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 है राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है यहाँ पे। अनुच्छेद 154 है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो है। अनुच्छेद जो 155 दिया गया है इसमें है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद जो 156 है इसमें कहा गया है जो राज्यपाल होंगे उनकी जो पदावधि होगी उनके बारे में। वहीं जो है अनुच्छेद 157 है राज्यपाल नियुक्ति होने के जो अर्हता है वो क्या है। 158 है उसमें राज्यपाल के पद के लिए शर्तें जो हैं उनके बारे में दिया गया है। वहीं जो 159 है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 163 है यहीं पे राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। 164 है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 है जहाँ पे राज्य सरकार का संचालन कैसे होगा। अनुच्छेद 167 है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में जो उपबंध है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है जो राज्यपाल को सूचना देंगे मुख्यमंत्री उनके कर्तव्य के बारे में। वहीं जो 168 है इसमें दिया गया है राज्य के विधानमंडल का गठन कैसे होगा। 170 है विधानसभाओं की संरचना। वहीं 171 है विधान परिषद की संरचना। 172 है राज्यों के विधानमंडल की अवधि क्या होगी। 176 है यहीं पे राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 177 है सदनों के बारे में मंत्रियों और अधिवक्ता के जो अधिकार हैं उनके बारे में क्या कहा गया है। वहीं जो अनुच्छेद 178 है इसमें कहा गया है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अनुच्छेद 179 है
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद रिक्त होना या उन्हें पद से हटाया जाना। जो 180 है, अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 181 है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने जो संकल्प पारित होगा उसका जो पीठासीन न होना, जब संकल्प पारित होगा उसका जो पीठासीन नहीं होगा। जो 182 है, यहाँ पे कहा गया है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 है, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना पर पदत्याग या पद से हटाया जाना। 184 है यहीं पे अनुच्छेद, इसमें दिया गया सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। यहाँ पे है 184 सभापति के पद कर्तव्यों का पालन व शक्ति। वह जो अनुच्छेद 185 है, इसमें दिया गया है सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर पीठासीन का ना होना। अनुच्छेद 186 है यहीं पे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में, इनका वेतन कितना रहेगा और कैसे होगा। अनुच्छेद 187 दिया गया है राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। 188 है सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। वहीं पे जो अनुच्छेद 189 है, इसमें दिया गया है सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। वहीं 199 है, इसमें दिया गया है धन विदेश की परिभाषा, जो विदेशी धन है उसकी परिभाषा क्या होगी। वहीं 200 है अनुच्छेद, जो है विधेयकों की जो अनुमति होगी उसके बारे में। जो अनुच्छेद 202 है, इसमें दिया गया है जो राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण होगा उसके बारे में। वहीं जो अनुच्छेद 213 है, इसमें कहा गया है विधानमंडल में अध्यादेश स्थापित करने राज्यपाल जो शक्ति होगी उसके बारे में। जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति थी, वहीं से यहाँ पे 213 में विधानमंडल में अध्यादेश पारित करने की शक्ति। वहीं 214 है अनुच्छेद, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 है अनुच्छेद, उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 है, इसमें कहा गया है उच्च न्यायालय का गठन। वही अनुच्छेद 217 है उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 216 जो है, इसमें कहा गया है उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं जो उसकी पद्धति है उसके बारे में। जो अनुच्छेद 221 है, इसमें कहा गया है जो न्यायाधीश होंगे उनके वेतन के बारे में, वेतन और भत्ते। 222 अनुच्छेद है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का जो अंतरण होगा, जो ट्रांसफ़र किया जाएगा उसके बारे में। जो अनुच्छेद 223 है, इसमें कहा गया है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। 226 है कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। जैसे अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसी तरह अनुच्छेद 226 के माध्यम से आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो। अनुच्छेद 231 है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। वहीं पे अनुच्छेद जो 233 है, इसमें कहा गया है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 241 है, इसमें कहा गया है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 है ग्राम पंचायत नगरपालिका एवं सहकारी समितियां जो होंगी। अनुच्छेद 244 है अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। जो अनुच्छेद 248 है, इसमें कहा गया है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 252 है 2 या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की जो शक्ति होगी उसके बारे में। अगर 2 राज्य आपस में सहमत होकर अगर किसी विधि के बारे में अगर संसद से कहें बनाने के लिए, तो उस विधि के बारे में कहा गया है यहाँ पे। और वहीं पे है 254 जो अनुच्छेद है, इसमें है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों से असंगत होना। अनुच्छेद 256 दिया गया है यहाँ पे राज्यों की और संघ की बाध्यता। 257 है कुछ राज्यों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 है अंतर्राज्यिक जो नदियाँ या जो नदी के जल हैं उनके बारे में जो संबंधित विवाद होगा उसके न्याय के बारे में। 262 में। अनुच्छेद 263 में कहा गया है अंतर्राज्यीय विकास परिषद का एक गठन किया जाए। 266 है यहाँ पे कहा गया संचित निधि के बारे में। अनुच्छेद 267 है
आकस्मिकता निधि के बारे में। ये जो क्वेश्चन है पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, कोई वनडे एग्ज़ाम हो, इनमें लगभग ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे क्वेश्चन ना आए। हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो अनुच्छेद 269 है, संघ द्वारा उद्घृत और संग्रहित केंद्र राज्यों को सौंपे जाने वाले जो कर हैं, जो टैक्स हैं, जो राज्यों को सौंपे जाएंगे। और जो अनुच्छेद 270 है, इसमें कहा गया है संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले जो कर हैं। जो 280 है, वित्त आयोग है। जैसे जीएसटी है, जीएसटी को राज्य और संघ में दोनों वितरित किया जाता है, लेकिन इसे इकट्ठा संघ ही करता है। इसके जो अनुच्छेद 281 है, इसमें कहा गया है वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उसके बारे में। अनुच्छेद 292 है, इसमें भारत सरकार द्वारा जो उधार लिया जाएगा उसके बारे में है। अनुच्छेद 293 है, राज्य द्वारा जो उधार लिया जाएगा उसके बारे में है। अनुच्छेद 300 का जो है संपत्ति का अधिकार है, जो कि 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हटा के अध्याय यानी भाग 12 में 300 का में रखा गया, जो कि पहले मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 के तहत, इसको हटा के यहाँ पे लागू कर दिया गया संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद जो 309 है, राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 है, राज्य या संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, उनकी पदावधि क्या होगी। और जो 313 है, इसमें कहा गया है संक्रमणकालीन अनुबंध। अनुच्छेद 315 है, संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 है, सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। वहीं अनुच्छेद 317 जो है, ये कहता है कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अनुच्छेद जो 320 है, इसमें कहा गया है कि जो लोक सेवा आयोग हैं उनके कृत्य क्या होंगे। वहीं जो अनुच्छेद 323 का है, इसमें है प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 का है, इसमें अन्य विषयों के लिए प्राधिकरण, जो इससे कि जो एनजीटी बनाए जाते हैं उस तरह के, जो कारखाना के लिए बनाए जाए या किसी पर्यावरण संबंधित कोई भी जो न्यायालय बनाए जाते हैं, उनके जो कहा जाता है उन्हें प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 है, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 229 कहता है निर्वाचन संबंधी कोई भी अगर मामला होगा तो उसको हस्तक्षेप का वर्णन इसमें कहा गया है, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा इसमें। अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। वहीं अनुच्छेद 331 कहता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 है, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। वहीं जो अनुच्छेद 333 है, इसमें लिखा गया है राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद जो 343 है, इसमें है संघ की परिभाषा। 344 जो है राजभाषा के संबंध में जो आयोग और संसदीय जो समितियां बनेंगी उसके बारे में। 350 का है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 351 है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 है आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव। वहीं 356 है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति जो शासन लगता है उसके बारे में। अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल। वहीं जो अनुच्छेद जो 368 है, उसमें कहा गया है जो संविधान संशोधन होगा उसकी शक्ति और प्रक्रिया। 377 जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में जो उपबंध है उसके बारे में। वहीं जो 378 है, इसमें लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलें।